नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का खास कार्यक्रम पब्लिक का पत्रकार। इस समय मेरी मौजूदगी है अयोध्या के उस भव्य दिव्य श्री राम मंदिर के उस गेट के पास, जिस गेट से जितने भी श्रद्धालु अयोध्या आते हैं भगवान राम लला का दर्शन करने, वो अयोध्या में इसी मार्ग से जाते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से पूरा, चाहे यहाँ के लोग हो, वो आते हैं। और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि अयोध्या में चाहे जिस तरीके की अयोध्या में जो भी परिस्थिति आ रही हो, लेकिन अयोध्या में जो श्रद्धालु है वो श्रद्धा भाव से आते हैं और श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुंचकर और श्रद्धा से शीश नवाते हैं। यहाँ पूरी तरीके से जो अयोध्या में जो आता है वो भगवान राम का हो जाता है। और इसी तरीके से दादा जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? गोंडा से। गोंडा से। तो क्या दर्शन वर्शन हुआ? अभी तो नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। तो आप पहले भी, क्योंकि आप अयोध्या के करीब है, पहले भी आते रहे हैं अयोध्या और अब भी आए हैं। कितना बदलाव देखते हैं? बड़ा बदलाव है। बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। आप लोग आते हैं जब, तो यहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं? यहाँ हनुमानगढ़ी, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, सरयू घाट, उसके बाद कनक भवन, ऐसे खास मंदिर देखते हैं। हाँ जी। तो कहीं लगता है कि जो ये सब बवाल हुआ अभी कुछ दिन पहले, वो कुछ असर वसर है कि? असर तो अवश्य है। अच्छा। लेकिन आंशिक असर है। आंशिक? हाँ, पूरा असर नहीं है। भक्तों के मन में क्या हुआ जब ऐसी चीज? भक्तों के मन में ठेस है तो है ही। लेकिन अब ये है कि चलो राजकाज है, जैसे चलता है चलता रहेगा। ज्यादा डिस्टर्ब इसमें कौन कर पाएगा? पब्लिक की सुनता ही कौन है? बस वही बात है। कहाँ से है सर आप? हम बालाघाट से हैं। बालाघाट से? जी, मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे अयोध्या को लेकर? अयोध्या तो सबसे बड़ा धाम है हिंदुओं का, श्री राम भगवान का जन्म स्थल है। तो यहाँ सबकी आस्था बनी रहती है, जिसके लिए कई वर्षों से आपने सब, हर किसी ने अपना खून पसीना सब बहाया है। तो इसकी महत्व तो अलग ही होता है। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि जिस तरीके से अभी अयोध्या को लेकर एक जो है बड़ा नेगेटिव चीजें आई, उसको लेकर आप जैसे भक्तों के मन में क्या आता है? देखिए, मेरा ये मानना है, ये बात उजागर हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दोषी थे, भगवान स्वयं ही चाह रहे थे कि उनको सजा मिले। तो पाप का भी जब घड़ा भरता है तभी फूटता है। तो ये समझिए कि घड़ा भर गया था इनका, तो फूट गया। अब इसके लिए भगवान पे तो दोष नहीं मट सकते, गलती तो हम इंसानों की है। आज करेक्ट इसी पे जो है, इसी मामले को लेकर आज यहाँ पर ट्रस्ट की बैठक चल रही है। और बैठक में आज निर्णय आएगा। तो क्या चाहते हैं कि जो ऐसे लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो अच्छे लोग हों? जी, बिल्कुल। देखिए, जो इतने करोड़ों लोगों का विश्वासघात कर रहे हैं, जो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोगों की भी श्रद्धा और जो आस्था है वो बनी रहे। और ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए जो दरअसल भावनाओं से जुड़े हुए, ना कि कोई वित्तीय लाभ के लिए या व्यापारी लाभ के लिए ना जुड़े हों मंदिर से। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अविरल चावड़ा है। जय श्री राम। क्या कहेंगे अयोध्या में आकर किस तरीके का महसूस करते हैं आप? देखिए, आस्था है, सनातन धर्म है हमारा, और हमारे प्रभु श्री राम में आस्था है, इसलिए हमको दर्शन करने तो आना ही था। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें चल रही है तो हमारी आस्था कम हो जाएगी या हम यहाँ दर्शन करने नहीं आएंगे, वो तो लगातार चलते ही रहेगा। लेकिन मन में थोड़ा खटक तो रहती है कि भाई इतने बड़ा अपना आस्था का केंद्र है हिंदुस्तान का, और इसमें ऐसी वारदातें हुई है तो मन दुख तो है ही हमको। फिर भी अब जो होना है वो तो हो गया है, लेकिन आगे ना हो इसके लिए मैं शासन प्रशासन से विनती करूंगी कि ऐसी नौबत अब नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल। क्या नाम आपका? मीना चावड़ा। अच्छा मीना जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। आप लोग उतनी दूर से चलते हैं जब, तो मन में क्या भाव लेकर चलते हैं? मन में तो यही भाव लेके चलते हैं कि 500 साल से हम जिसका वेट कर रहे थे, जिस मंदिर के लिए, जिस सनातन धर्म प्रभु श्री राम के लिए जिन्होंने इतनी जानें गंवाई है यहाँ पर, और पूरी जिंदगी यानी 500 साल यानी कितनी पीढ़ी हो गई, तो एक मन में था कि नहीं हमको देखना है और कितना भव्य मंदिर और हमारे प्रभु श्री राम जी कैसे विराजमान हुए हैं, तो बहुत ही उत्सुकता थी हमें दर्शन करने की। दर्शन करने बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या भाव है आपके मन में?
देखिए, हमारे सनातन धर्म और भगवान श्री राम उनके प्रति जो भाव है वो तो हमारे आस्था से जुड़े हैं, और आज शायद वही आस्था है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं इतनी दूर से। उनके दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग मध्य प्रदेश से हैं? जी, हम लोग मध्य प्रदेश से आए। हम लोग सब पूरा हमारा ग्रुप है जी। तो जब आप लोग वहाँ से चले तो पहले भी आ चुके हैं? नहीं, ये हम लोग पहली बार आया। पहली बार आए हैं। तो पहली बार आए आप लोग अयोध्या, तो अयोध्या में आपने एक छवि बिठा के रखी होगी कि अयोध्या में चलेंगे तो अयोध्या किस तरीके की है। बहुत चीजें हैं, गूगल से भी आप लोग सर्च करते हैं, बहुत चीजें हैं कि आप लोगों ने उस समय रामायण भी देखी होगी जो सीरियल आते थे। तो अयोध्या में पहुंच के कैसा लगा? देखिए, हमने जैसा कि आपने कहा कि हमने देखा था एक छवि थी अयोध्या के प्रति और वास्तविकता, है ना। लेकिन यहाँ आकर भी हमें बहुत अच्छी अनुभूति हुई और प्रभु श्री राम के दर्शन करने से तो हम अभिभूत हो गए। यही भाव आपका? बिल्कुल यही भाव भैया। लेकिन अभी भी मैं हनुमानगढ़ी में हम गए थे तो वहाँ दर्शन के लिए व्यवस्था हमें नहीं समझ में आई। बहुत भीड़ भाड़ थी और कहीं से भी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो थोड़ा ऐसा लगा कि इतने बड़े धार्मिक स्थल पे थोड़ा और व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या सोचती हैं अयोध्या के बारे में और अयोध्या में आकर किस तरीके की जो है आपको फीलिंग आ रही है? अयोध्या में आके जैसे ऐसा लगता है कि भक्ति के ज्ञान के द्वार पे आ गए हम। कितने वर्षों से राम के मंदिर का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आखिरकार मंदिर बन गया और दर्शन करके खूब खुशी हुई, भक्तिमय मजा आ गया। मजा। क्या नाम है? विमला पटेल। तो बिल्कुल ये देखिए, ये सब लोग जो है मध्य प्रदेश से आए हैं। मन में एक भाव है, अयोध्या को लेकर पहली बार आए और पहली बार आकर इस तरीके का जो इनके मन में भाव है कि अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भगवान राम लला का दर्शन करेंगे। ठीक है, देखिए ये अपनी अपनी भाव है और यहाँ पर हर किसी को रोजगार भी मिलता है, रोजगार वाले भी आते हैं और इसी तरीके से जो है चंदन टीका भी लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या है, अयोध्या अनवरत चलती है और इसी तरीके से चलती जाती है, क्योंकि अयोध्या में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और यहाँ पर इसी तरीके से अयोध्या को देखते हैं, क्योंकि अयोध्या कभी भी जो है श्रद्धालुओं से खाली नहीं रही है। अयोध्या में लोग आते हैं और भगवान राम लला को अपना जो है शीश नवाते हैं और इसी तरीके से अयोध्या में अपना जो है पूरा जो है अयोध्या का जो वर्णन है उसको जो है निहारते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज। दर्शन पहली बार आए हैं या इसके पहले? कैसा लगा अयोध्या? देखा, अच्छा, बहुत बढ़िया। योगी जी ने माइंड ब्लोइंग काम किया। अच्छा, अभी एक चीज कुछ और भी आ गया था, निगेटिविटी। क्या चीज? जैसे चढ़ावा चोरी इस तरीके के। तो देखो, ये तो चलता रहता है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोग कुछ चुनाव आ रहे हैं, बोलने वाले भी हैं, कुछ खराब बातें बोलने वाले। चुनाव आ रहे हैं और कुछ नहीं। चुनाव आ रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है। ये सब चलता रहता है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं। कुछ नहीं, बस ये राम भूमि है। राम जन्मभूमि है, कैसे कमी आएगी? जी जी मैम, क्या कहेंगी अयोध्या में आकर? भगवान राम की जन्मभूमि है और डेवलपमेंट होता ही रहेगा, आगे भी होगा। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे। क्या नाम है आपका? संध्या जैन। तो आप प्रयागराज से आए। प्रयागराज और अयोध्या दोनों तीर्थ स्थल है। हाँ जी, दोनों तीर्थ स्थल है। वो संगम नगरी है, ये राम की नगरी है। यहाँ राम जी का जन्म हुआ। आज हम लोग आए हैं तो एक एक चीज इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ राम जी कैसे आए होंगे, उनकी प्रजा कैसी रही होगी। भले डेवलपमेंट हो गया हो, लेकिन एक टाइम तो था ना जो द्वापर कलयुग त्रेता युग में हुआ होगा। तो आज लग रहा है कि वो त्रेता युग वाली स्थिति। देखिए, लोगों में कुछ लोग आज भी अच्छे हैं, जो वो द्वापर त्रेता वो है। कलयुग के टाइम में हर लोग तो वैसे नहीं है, लेकिन अपना हर लोग गंदे भी नहीं होंगे ना। जो उस टाइम के लोग होंगे वो भी अच्छे होंगे। आज के टाइम के लोग हैं, आधे लोग कुछ ऐसे भी होंगे, 1000 में 900 लोग वैसे होंगे, 100 लोग वैसे भी होंगे। क्या नाम है? संध्या जैन। अच्छा, तो बिल्कुल, क्योंकि आप तो बिल्कुल हर चीज पौराणिक चीजें बता रही हैं और युग युगांतर की चीजें। अयोध्या, आज अयोध्या में जिस तरीके से आस्था अपनी हिलोरे मार रहा है, उस अयोध्या को लेकर आपके मन में जब चली तो क्या था?
देखिए हम तो ये सोचकर चले कि जो हम कभी नहीं आए हैं, तो मेरे को ये लगा कि भाई राम जी का जो जन्म हुआ है तो हम वहाँ जाए वो और एक चीज इमेजिन करें कि राम जी का जन्म हुआ है, तो भाई हम तो उस टाइम नहीं थे और होंगे भी, तो वही लोग तो वापस भी आते हैं ना वापस। तो ऐसा लगा कि वापस हम जा रहे हैं तो कैसे कैसे कल्चर रहा होगा उस टाइम का, कैसे वहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर सब चीज प्रोग्राम होते रहे होंगे। सिर्फ एक चीज इमेजिन कर सकते हैं, बाकी और तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप भी हैं, बढ़िया जो है तिलक उलक भी लगा लिए हैं। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से आए हैं सर। महाराष्ट्र से सर आए हैं। क्या कहेंगे अयोध्या को लेकर? अच्छा है, ठीक है, सुविधा अच्छा है। दर्शन हो गया? हाँ, दर्शन हो गया आधे घंटे में। कैसा लगा मंदिर? मंदिर तो फर्स्ट क्लास है, फैसिलिटी भी ठीक है, साफ सफाई। अच्छा, जब भगवान राम लला के उस भव्य दिव्य जो है प्रतिमा के सामने आप गए तो क्या भाव था? बहुत अच्छा भाव था, ऐसा बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था, बहुत अच्छा था। अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। तो बिल्कुल इसी तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से अयोध्या है और अयोध्या में लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, और श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं तो एक मन में भाव होता है कि हम अयोध्या में जाएंगे, भगवान राम लला का दर्शन करेंगे और भगवान राम लला के ही उस भव्य दिव्य स्वरूप को निहारेंगे। और इसी तरीके से सर कहाँ से हैं आप? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। अयोध्या कैसा लगा ये बताइए, इधर थोड़ा देखिएगा। हाँ, अयोध्या से तो पहली बार आया, हमारे लिए अच्छा लगा। अच्छा लगा। मंदिर आसपास जो पब्लिक है इसीलिए अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। और दर्शन हुआ? नहीं, पहली बार तो जा रहे हैं। अच्छा, दर्शन करने जा रहे हैं। 3 दोस्त आए। अच्छा, 3 दोस्त आए, आप भी? तो कैसा लगा अयोध्या? तो बहुत बढ़िया लगा ना। भालो के मतलब बहुत भालो, बहुत भालो। यहाँ से, यहाँ दिल से भालो, हृदय से। हाँ, भगवान जी को दर्शन करने आए हैं, मिल जाएगा तो ठीक है। दर्शन तो उनका मिलेगा। मर्जी, उनका मर्जी। उनके बिना मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनके बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। ऐसा बात, ऐसा है ना, ऐसा बात। हाँ। तो देखिए, ये सब कोलकाता से आए, और इसी तरीके से क्योंकि अयोध्या है, अयोध्या में लोग आते हैं, और अयोध्या में जहाँ रोजगार का सृजन होता है वहीं इसी तरीके से अयोध्या में लोग भी आते हैं। हम ऐसे बात करते रहते हैं बेटा। हाँ, क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ बाबा। आकर्षिता। आकर्षिता, कहाँ से आई हैं आप? बनारस से। बनारस से आई। तो बनारस भी तो भोले की नगरी, तो कैसा लगा राम की नगरी? बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पॉजिटिव चीजें और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। दर्शन हो गया। तो रामलला को आपने, विराजमान रामलला वहाँ प्रतिमाएं देखी, पूजा वूजा? हाँ। कैसे लगे रामलला? बहुत सुंदर लग रहा है। और मंदिर? बहुत सुंदर है, बहुत मतलब बहुत अच्छी चीजें हैं, अद्भुत लग रहा है। अद्भुत लग रहा है। तो बिल्कुल, क्योंकि आप भी हैं तो आप भी तो बनारस से ही होंगे। हम भी बनारस से ही हैं। क्या कहेंगी अयोध्या में आकर? अयोध्या नगरी जैसे शिव की नगरी है काशी, वो अद्भुत है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वैसे राम की नगरी है अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी से ज्यादा सुंदर, जितना मंदिर सुंदर है, इतनी सुंदर कलाकृति। हम लोग दूसरी बार आए हैं बनारस से अयोध्या दर्शन करने, 2 साल पहले आए थे। बहुत सुंदर है, जितनी बार देखो उतनी बार ही अद्भुत लगती है, और पहले की तुलना में जैसे लगता है कि त्रेता युग फिर से आ गया है। त्रेता युग फिर से आ गया। देखिए, इंतजार 500 वर्षों का, और अयोध्या में जो भी आता है, चाहे वो भोले की नगरी से हो, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, चाहे मथुरा से हो, चाहे जहाँ से हो, क्योंकि बरबस उसका जो मन है वो मोह हो जाता है, क्योंकि अयोध्या ऐसी नगरी ही है। अयोध्या में किस तरीके से क्या चल रहा है इससे भक्तों को कोई मतलब नहीं। भक्तों को मतलब है सिर्फ भगवान से, राम लला से। और इस तरीके से यहाँ पर जब लोग आते हैं तो मंदिर में आते हैं। आप कहाँ से हैं? कहाँ से है तो बताओगे? संत कबीर नगर। हम ऐसे बात करते रहते हैं जो मिल जाते हैं। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा यहाँ। अच्छा लगा। भैया थोड़ा खड़े हो जाओ, जब आए हो तो कहाँ से हो? मैं नारायणपुर बाजार से हूँ, जिला संत कबीर नगर है। अच्छा, दर्शन हो गया? दर्शन बढ़िया हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत बढ़िया लगा।
और भगवान का राम जी का मंदिर बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, अद्भुत है, नज़ारा बढ़िया है, देखने में मजा आया। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र विश्वकर्मा। तो बिल्कुल हम तो ऐसे चलते रहते हैं, लोगों से जो है जानते रहते हैं कि आखिर अयोध्या। जी हाँ, प्राइम न्यूज है और आप लोगों से मैं ऐसे मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, क्योंकि अयोध्या नगरी है और अयोध्या में किस तरीके से अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, इसको लेकर लोगों की राय है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी, कुछ भी होता रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अयोध्या ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता युग की नगरी। आकाशवाणी प्राइम न्यूज अयोध्या।